ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ NPR ਸਟੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ एक्सरसाइज 3.6 ਦਾ सम नंबर 2 करने जा रहे हैं, जबकि ये सम हमारी एक्सरसाइज और यूनिट दोनों का लास्ट है। स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोल रहा है पेयर बनाएं आप इक्वेशंस के और उनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कीजिए। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर and upstream 4 kilometer in 2 hour. Find their speed of rowing in still water and the speed of the current. पंजाबी वालों को बोल रहा है रितु धारा की दिशा के अनुसार 2 घंटे ਵਿੱਚ 20 किलोमीटर तय करती है ਅਤੇ धारा की दिशा के उल्ट 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 किलोमीटर कवर करती है। ਤੁਸੀਂ पता करनी है खड़े पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ है तो नाल दी नाल पता करना है धारा दी चाल कितनी है। कुल मिलाकर वो बोल रहा है कि अगर एक लड़की जिधर को वाटर फ्लो कर रहा है अगर उधर उसी तरफ तैरती है तो वो 20 किलोमीटर कवर कर लेती है 2 घंटे में। अगर वो उल्ट डायरेक्शन में स्विमिंग करती है, जिधर को वाटर फ्लो कर रहा है उसके उल्ट, तो वो 4 किलोमीटर ही कवर कर पाती है 2 आवर में। पता करने के लिए बोल रहा है कि जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड कितनी होगी स्विमिंग करने की। इसके साथ वो बोल रहा है कि पता कीजिए कि वो जो करंट है वाटर का वो कितनी स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने सम को निकाल लिया था बट स्टूडेंट वीडियो नहीं बन पाई, तो आप अच्छे से समझना यहीं पर। तो सबसे पहले हम कुछ लेट करते हैं। इन सभी सम में हमें जो भी पता करने के लिए बोला जाता है तो उसे ही हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया और स्पीड ऑफ रितु बोला गया है, तो स्पीड ऑफ करंट को हम मान लेते हैं एक्स और स्पीड ऑफ रितु को मान लेते हैं हम वाई। एक्स किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में और वाई किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इधर वाटर फ्लो कर रहा है और इधर ही वो लड़की तैर रही है, तो ये दोनों ऐड होंगे, मतलब x प्लस वाई हो गए। तो ये टोटल कितने घंटे में कवर कर रही थी 2 आवर में 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 20 किलोमीटर। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा गया है, मतलब टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास ये है और स्पीड वो दोनों की हमने एक्स वाई लेट की हुई है वो है, और टाइम हमारे पास 2 आवर का है, तो ये लिख लिया। अब ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा 20 के, ये बन गई, इसे काट कर कितना आ गया 10। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो था कि जब उधर ही फ्लो कर रही है वो जिधर वाटर फ्लो कर रहा है, तो हमने ऐड कर लिया। अब ऑपोजिट डायरेक्शन की भी बात की गई थी, तो फिर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, माइनस करेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, क्योंकि वो 4 किलोमीटर करती थी। ओके, ये हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर जो 2 है वो नीचे चला जाएगा 4 के, काट कर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सो x माइनस वाई ये रहा, इसे काट कर कितना आ गया 2, ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब इसे हम एक मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिना लगा लीजिए, सब्सटीट्यूशन लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ला लिए। तो स्टूडेंट एक बार और हो रही है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो हम मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y तो कट जाएगा ना, एक प्लस का है एक माइनस का, ये तो कट जाने का है, तो इसलिए मैं इसे सिंपली ऐड कर रहा हूँ। आप मैथड लगा कर सॉल्व कर लीजिए, फिर भी वही आएगा जो हमें चाहिए। ओके, अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, x प्लस वाई ये लिख लिया मैंने, x प्लस वाई, फिर ऐड कर रहा हूँ, प्लस डाल लिया, फिर x माइनस वाई ये लिख लिया, इज इक्वल टू ऐड कर रहा हूँ 10 ये वाला यहाँ पर, प्लस डालकर 2 ये वाला यहाँ पर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ये कितने बन गए हमारे पास 12। ये y से y कट गया क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। अब ये x 2 है वो ऐड हो गए 2x बन गए, और जो साथ में वो नीचे चला जाएगा, काट कर कितना आ जाएगा 6। सो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 6, मतलब स्पीड ऑफ करंट हमने निकाल लिया, x वो कितना है 6 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है करंट। ओके, उसके बाद ये
अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, किसी एक में फिल कर लीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, एक में कर लीजिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर अब x को कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। ये बन गया 6 प्लस वाई ऐसे कैसे इज इक्वल टू 10 भी ऐसे। सो हमारे पास अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इधर, ये 10 भी इधर, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो गया। अब मैंने इसे माइनस कर लिया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो स्टूडेंट इस y की वैल्यू को हमने ये लेट किया था स्पीड ऑफ रीतू, तो मतलब वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है। तो स्टूडेंट सम हमारा सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब बारी है सम नंबर 2 की। बोल रहा है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। बोल रहा है कोई एक कसीदा काटने वाला काम है, अगर 2 वुमेन एंड 5 मैन लगते हैं तो ये पूरे काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जबकि अगर 3 वुमेन लगती हैं और 6 मैन लगते हैं तो इस काम को वह 3 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेक बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। पता कीजिए एक औरत कितने दिनों में ये काम करेगी सभी। इसके साथ आल्सो फाइंड कीजिए दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। अगर एक आदमी लगता है तो ये पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे सम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत पूछा जाते हैं। पंजाबी वालों को बोल रहा है 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 3 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। तो स्टूडेंट हम हमेशा की तरह कुछ एक्स वाई लेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फिर भी कुछ नहीं पता। तो हम लिखेंगे कि एक जो वुमेन है, सिर्फ एक वुमेन, वो कितना टाइम लेगी इस सभी काम को पूरा करने में। तो लिखते हैं लेट 1 वुमेन let 1 woman completed whole work is x day। हमने लेट किया है कि जो वुमेन है वो कंप्लीट करेगी सारे काम को इतने टाइम में, x डे में। ठीक है, सेम इसी तरह हम लेट कर लेंगे आदमी का। तो मैन कितना लेगा वो हम मान लेते हैं वाई डे। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लेंगे कि एक वुमेन। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं आगे की। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि जो एक वुमेन है वो एक दिन में कितना काम कर रही है। अब देखिए वुमेन को हमने एक्स लिया है तो एक दिन में तो मतलब 1/x हो जाएगा एक दिन में, क्योंकि ये सारे काम का लिया था हमने। अब एक दिन में 1/x हो गया और वही मैन हमने y लिया तो हो जाएगा 1/y हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं जो बोली गई थी। स्टेटमेंट में बोला गया था कि 2 वुमेन मतलब 2/x प्लस 5 मैन मतलब 5 मैन 5/y कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 4 दिनों में। सो 1/4। इतनी बात हुई क्लियर में। ओके, इसके साथ साथ अगली कंडीशन में भी बोला था, अगली कंडीशन में बोला था कि ये देखिए अगली कंडीशन में ये 3 वुमेन मतलब 3/x उसके साथ साथ प्लस 6 मैन
6/y कितने दिनों में काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं 3 दिनों में, 1/3। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y को इसके साथ 2y प्लस x को इसके साथ 5x इज इक्वल टू 1/4। ये 4 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाने का, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब ये y ने इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाए 3y प्लस x ने इसके साथ मल्टीप्लाई 6x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर हमने एलसीएम किया है। एलसीएम में क्या होता था? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाले आपस में भी होते हैं, तो ये दोनों आपस में भी होंगे। ये बन जाएगा xy और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो गया xy हो गया। अब जो ये बना है, मैं एक बार उधर ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, एक बार ऐसे ही लिखता हूँ जो हमने बना लिया है। हमारे पास बना था 2y प्लस 5x बाय xy इज इक्वल टू 1/4। दूसरी साइड दूसरी इक्वेशन बनी थी 3y प्लस 6x ओवर xy इज इक्वल टू 1/3। स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने जो पीछे सम किए थे उनमें जो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर एक दिया होता था, वो उसका हमने अलग अलग लिखा था। यहाँ पर भी लिखेंगे। सो 2y ओवर xy प्लस 5x ओवर xy इज इक्वल टू 1/4। इसी का भी ऐसे ही दोनों का सेम दे रखा है, अलग अलग लिखते हैं। 3y ओवर xy प्लस 6x ओवर इसके नीचे अलग xy इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर काट देंगे जो कट रहा है। अब क्या क्या कट रहा है? इधर y कट रहा है, इधर x कट रहा है, इधर y कट रहा है, इधर x कट रहा है। तो अब बना क्या वो देखते हैं। ये बना, इसकी बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर, ये बना 2 × 1 ओवर x प्लस 5 × 1 ओवर y इज इक्वल टू 1/4। ये क्या बचा? 3 × 1 ओवर x प्लस 6 × 1 ओवर y इज इक्वल टू 1/3। तो अब कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1/x को हम मान लेते हैं p, 1/x को हम क्या मान लेते हैं? p। 1 ओवर y को हम मान लेते हैं q, 1/y को मान लेते हैं q। तो इस अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनी? 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ये क्या बना? इसको हमने मान लिया p मान लिया। ये बना 3p प्लस इसे हमने मान लिया था q, 6q इज इक्वल टू 1/3। इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ, तो ये क्या बना? 8p प्लस 5 को 4 के साथ भी होगा 20q इज इक्वल टू 1। ये 3 इधर मल्टीप्लाई, ये बना 9p प्लस ये बना 18q इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, अब इन दोनों इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2। किसी एक मेथड से अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये बनेगा 8p इज इक्वल टू 1 माइनस 20q। इसके साथ नीचे p इज इक्वल टू 1 माइनस 20q बाय 8। ये इक्वेशन बन गई 3rd। इसे मैं फिल कहाँ करता हूँ? इक्वेशन 2nd में, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फिल किया, ये बनेगा 9
पी की जगह पर ये 1 माइनस 20 क्यू बाई 8 ओके प्लस 18 क्यू इज इक्वल टू 1। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 9 माइनस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ये बनेगा 180 क्यू साथ ऐसे कैसे ओके। इसके नीचे 8 है वो लिखेंगे प्लस 18 क्यू है वो लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम कर देंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ऐसे कैसे 9 माइनस 18 0 क्यू प्लस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 144 क्यू 144 क्यू साथ में, और जो नीचे है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये बन गया 8 जो आएगा उसने मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो ये बन गया 8 इधर ओके। अब ये दोनों क्यू के कंपोनेंट है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 180 क्यू से ऐड कर रहे हैं 144 क्यू, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हमारे पास कितना है कि निशान बड़ी का माइनस का कितना आ जाएगा 36 क्यू इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 36 क्यू इज इक्वल टू 8, ये 9 इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये छोटी से बड़ा निकाल रहे हैं तो मतलब आ रहा है माइनस का 1, ये माइनस का 36 क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -1 ओवर माइनस का 36 माइनस माइनस काटोगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/36। अब यहाँ से हमने अभी क्यू की वैल्यू निकाली है तो फिल कहाँ कर देंगे इक्वेशन 3 में, वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास क्या है क्यू है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे 1/36, तो लिखेंगे P इज इक्वल टू 1 माइनस 20 इंटू 1/36, इसके सारे के नीचे क्या चल रहा है 8, तो 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये ऐसे कैसे P इज इक्वल टू 1 माइनस 20 ओवर 36, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाते हैं, इस सारे के नीचे जा रहा है 8 ओके। तो यहाँ पर एलसीएम होगा, एलसीएम करते हैं 36 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 36 माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई 20 के 20 ऐसे, इसके नीचे जो है उसे आपस में मल्टीप्लाई 36, इस सभी के नीचे क्या चल रहा है 8 चल रहा है। अब इसमें से हम 20 निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे 16, सो P की वैल्यू कितनी आ रही है 16/36 और इसके नीचे जा रहा है 8। मैंने आपको पीछे बताया था ट्रिपल डिवाइड में क्या करना है उल्टा कर लिखना है, इसके नीचे क्या है 1 तो इसे उल्टा कर 1/8, तो अब काट लीजिए ये कितना आ जाएगा, ये कट गया 2 से, ये बना 2/36, इसे काट कर कितना आ रहा है 118, सो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई स्टूडेंट। अब हमारे पास जो ये P की वैल्यू और Q की वैल्यू आई है, अब हमने निकालनी है X और Y की। स्टूडेंट 1/18 है, ऊपर 1 है, इसके नीचे इसे काट कर 18 आ गया था, तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आई है 1/18 आई है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास P और Q की वैल्यू आई है, अब हमने निकालनी है X और Y की। तो इस P और Q की वैल्यू को हम कहाँ पर फिल करेंगे, जहाँ पर हमने इसे लेट किया था, तो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर अब P को कितना लेना है हमने 1/18, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/18। Q को कितना लेना है 1/36, तो Q को कितना लिखना है 1/36, तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आ रही है 18 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, और Y की वैल्यू कितनी आ रही है 36 आ रही है। तो स्टूडेंट सम हमारा सेकंड बी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज के लास्ट सम के ऊपर। बोल रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर
to her home party by train. She take 4 hour if she travel 60 kilometer by train and the remaining by bus. वो बोल रहे हैं रूही अपने घर से 300 किलोमीटर दूर जाना चाहती है और वो 4 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय कर लेती है और जो बाकी बचते हैं वो किलोमीटर जितने भी बचते हैं 60 निकाल कर मतलब 240 बचे वो बस से कवर कर लेती है। तो इस पूरे काम में उसे 4 घंटे लग जाते हैं। ओके आगे बोल रहा है इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, जो बाकी बचते हैं वो बस से कर लेती है। शी टेक्स 10 मिनट्स लार्ज, मतलब इससे 10 मिनट ज़्यादा ले लेती है। फाइंड कीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। ओके पंजाबी वालों को बोल रहा है दीपिका कुड़ी 300 किलोमीटर दूरी ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। पता करो कि ट्रेन की स्पीड कितनी है तो बस की स्पीड कितनी है। तो स्टूडेंट हमेशा की तरह जो हमें नहीं मालूम होता उसे हम क्या ले लेते हैं एक्स और वाई लेट करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, लेट कर रहे हैं हम, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास है वो एक्स इतने किलोमीटर पर आवर। ओके यहीं पर हम बस की भी ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बस वाई ओके किलोमीटर पर आवर। अब वो 300 किलोमीटर कर रही थी, मतलब टोटल किलोमीटर कर रही है वो 300 कर रही है। अब वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ले रही है, 60 किलोमीटर किससे ले रही है? ट्रेन से। मतलब 60 बाय एक्स। ओके इसके साथ साथ जो बाकी बचते हैं, क्वेश्चन में बता रखा है जो बाकी बचते हैं वो बस से करती है। तो 300 से 60 निकाल लिए, बचे 240 प्लस होंगे क्योंकि दोनों है। वो कर रही है बस से, मतलब वाई। तो इस टोटल काम को कितने घंटे लग रहे हैं? 4। ओके स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम होगा, ये बन जाएगा 60y प्लस इसको इसके साथ ये बनेगा 240x, जो नीचे है उसे आपस में ये बन जाएगा x और y। यहाँ पर जो एक्स वाई है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बन जाएगा 4। मल्टीप्लाई नहीं करते, नीचे लिख लेते हैं। चलो एक बार एक्स वाई ये बन गई फर्स्ट। इसे बाद में सॉल्व करते हैं, चलो पहले ही कर लेते हैं। ये एक्स वाई दोनों के नीचे है, हमें यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं। ये बन जाएगा 60y ओवर एक्स वाई प्लस 240x ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 4। ये y के साथ y कट गया, x के साथ x कट गया, बचा क्या 60 इंटू 1 ओवर x प्लस 220 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। ओके अब पी और क्यू आगे कुछ लेट करते हैं। सबसे पहले अब दूसरे की भी बात कर लेते हैं। कुछ दूसरा भी बोला था उन्होंने, और बोला था, और क्या बोला था? और बोलो था कि अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से, मतलब 100 बाई एक्स बाकी बस से, तो टोटल 300 है, बाकी बस से 200 रह गए, वो बस से यानी वाई, तो कितने में हो जाता है? वो क्या करती है? इससे 10 मिनट ज़्यादा लेती है। तो ज़्यादा लेती है तो क्या करेंगे? 1 घंटा तो लेती ही है, ओ सॉरी 4 घंटे तो लेती ही है, मतलब 4 घंटे तो लेगी ना, तो 4 तो हम लेंगे ही। इसके साथ साथ वो 10 मिनट ज़्यादा ले रही है। अब ये हम घंटे ले रहे हैं, घंटे,
तो वो जो 10 लिखेंगे वो अब मिनटों में नहीं लिखेंगे, वो भी घंटों में लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्लस लाकर 10 मिनट है। अब इस 10 को हमने घंटों में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो ये ऐसे लिख देंगे, 0 के साथ 0 कट जाएगी, इसका मतलब 4 + 1/6 घंटे ले रही है वो। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? इसके बाय 1 लगा देंगे, फिर यहाँ पर एलसीएम होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 24 प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 का 1 ऐसे, जो नीचे है उसे आपस में ये ऐसे इज इक्वल टू, ये जो है इसे हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, 100/x प्लस 200/y। ये बन गया हमारा 25/6। इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 100y प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई, 200x, जो नीचे है उसे आपस में x और y। अब यहाँ पर जो x y है वो दोनों के नीचे हैं, अलग अलग लिखते हैं। ये बनेगा 100y/xy प्लस 200x/xy इज इक्वल टू 25/6। y से y कट गया, x कट गया। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, दोनों को दोबारा लिखते हैं। जो ई वाली लिखी थी इसे भी, और ये जी वाली है इसे भी। मैं ये वाली पहले लिख रहा हूँ, इसे मैं लिखता हूँ 60/1x प्लस 240 × 1/y इज इक्वल टू 4। ओके, अब आगे ये जो है उसे भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास बना 100 × 1/x प्लस 200 × 1/y इज इक्वल टू 25/6। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, जो पीछे वाले सम करते थे वहीं पर 1/x को p मानते हैं, 1/y को q लेट करते हैं। तो ये बनेगा 60p प्लस 220q इज इक्वल टू 4। ओके, 4 ही है इधर, इसे तो p मान लिया, 100p प्लस इसे हमने q, 200q इज इक्वल टू 25/6। ये जो 6 है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 600p प्लस इसको इसके साथ भी 1200q इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन बन गई 3rd। इसे तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे कैसे, ये इक्वेशन बन गई 2nd। तो स्टूडेंट, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैं इसे एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में मुझे 1 को सेम करना है, मैं यहाँ से 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पर 600 बन जाएगा। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद द 10। तो ये बन जाएगा 600p प्लस 2400 q इज इक्वल टू 40। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कैसे, ये इज इक्वल टू 25। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन बन गई हमारी 4th, ये बन गई 5th। अब इसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5th। तो लिखेंगे हम 600p प्लस 2400
क्यू माइनस डालकर ये सभी 600 पी प्लस 1200 क्यू इज इक्वल टू 40 माइनस 25। अब इन दोनों के माइनस कर देंगे, ये बन रहा है हमारे पास 15 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस का 600 पी माइनस का 1200 क्यू। ये ऐसे कैसे, हम देख रहे हैं ये पी से पी कट रहा है, 1200 में हमें 2400 में माइनस कर रहे हैं 1200, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1200 क्यू इज इक्वल टू 15, जो साथ में वो नीचे क्यू इज इक्वल टू 15 बाय 1200, तो इसे काट कर कितना आ रहा है 1 बाय 80। सो क्यू की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई है, वह हम क्यू की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसे फिल कर देंगे इक्वेशन 2 में, यहाँ पर क्यू की जगह पर हम फिल कर देंगे 180। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो हमारे पास अब बनेगा वो है 60 पी प्लस 240 इंटू यहाँ पर है क्यू, क्यू की जगह पर हमने लिख देना है 180, 1 बाई 80 इज इक्वल टू है 4। ओके, 0 से 0 कट गया, ये 3, ये बने 60 पी प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये 3 इधर आकर माइनस हो गया, इधर बचा क्या 60 पी, सो ये बन गया 1, ये 60 पी, सो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 बाय 60। अब हमें पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई है, हमने निकालनी क्या है एक्स और वाई की, वहाँ पर लिख देंगे जहाँ पर हमने कुछ लेट किया है। यहाँ पर देखिए अब 1 बाय एक्स को हमने पी लिया था, 1 बाय वाई को क्यू लिया था, सो 1 बाय एक्स को पी लिया था 1 बाय 60 और 1 बाय वाई को हमने क्यू लिया था, क्यू की वैल्यू क्या आई 1 बाय 80। तो अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 60 और q यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 80। तो स्टूडेंट हमने x और y को लेट किया था, ये लेट किया था ना। अब x हमारे पास कितना आया 60, तो मतलब जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर कर रही है 1 घंटे में, इसके साथ y हमारे पास कितना आया है 80, तो बस 80 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज और यूनिट 3 हमारा फुल फ्लेज कंप्लीट हुआ है। आपको अच्छे से समझ लगी हो वीडियो और सम, अगर आपको अच्छे से सम समझ में लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।